मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एल्डिहाइड उसका वर्गीकरण, नामकरण और समावयवता पढ़ी थी। इसको जो बनाने की विधियाँ, एल्डिहाइड को बनाने की विधियाँ, उसकी चर्चा हम फिर करेंगे कीटोन के साथ ही, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि जिनसे कीटोन भी और एल्डिहाइड भी बनते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी बहुत सारे समानताएं हैं, तो इसलिए इन दोनों को हम साथ साथ पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं कीटोन। अगर हम कीटोन की बात करें तो कल भी हमने बात करी थी, कार्बोनिल समूह की बात कर रहे थे, अर्थात जिनका सामान्य सूत्र हम कहते हैं कि C+O इस प्रकार से शुरू होता है। तो सीधे सीधे कहेंगे कीटोन में भी वही कार्बनिक होगी जिनका सामान्य सूत्र C+O हो। ऐसे जो कार्बनिक यौगिक होंगे वही कीटोन कहलाते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड O। तो ये हो गया 3 कार्बन है, तो प्रोपेन धन ओन, इसका अनुलग्न हो गया प्रोपेनॉन 2 हो जाएगा। ऐसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, कहीं से भी काउंटिंग करें हम, लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट आए, तो तीसरी पोजीशन पर क्रियात्मक समूह पाया जा रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉन 3। ये था कीटोन। अगर हम इसके वर्गीकरण की बात करें तो जो कीटोन होते हैं उनको हम निम्नवत वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला आता है सममित कीटोन। सममित कह रहे हैं, सम मतलब समान, अर्थात इसी को हम, इसी जो ये सूत्र था कीटोन का, इसका हम सूत्र ये भी लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, जहाँ CO तो प्रक्रियात्मक समूह हो गया और ये R या तो एल्किल होगा या फिर एरिल होगा, या दोनों ही एरिल या दोनों ही एल्किल हो सकते हैं। तो बात कर रहे हैं हम सममित कीटोन्स की, तो ऐसे कीटोन्स जिन पर पाए जाने वाले दोनों R समूह समान होते हैं, अर्थात एक जैसे होंगे, उनको हम कह देंगे सममित कीटोन। जैसे मैंने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। ये प्रक्रियात्मक समूह के बाएं और दाएं दोनों ही एल्किल समूह पाए जा रहे हैं, तो ऐसा जो कीटोन होगा वो सममित कीटोन होगा। इसका जो नाम था अभी ऊपर बताया था मैंने, प्रोपेनॉन 2। दूसरा एक और एग्जांपल देख लें, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, फिर बेंजीन रिंग, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोफिनॉन। तो ऐसे जो कीटोन होंगे वो सममित कीटोन के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा आता है असममित कीटोन। सम मतलब समान, असममित कह रहे हैं अर्थात दोनों R समूह भिन्न भिन्न, या तो
दोनों एल्किल हों और दोनों एल्किल समूह भी भिन्न भिन्न हों, या फिर एक एरिल हो एक एल्किल हो, अर्थात दोनों ही यार भिन्न भिन्न पाए जा रहे हैं, तो ऐसे जो कीटोन होंगे वे असममित कीटोन कहलाते हैं। जैसे अगर देखें तो इसका नाम हो गया एथिल मैथिल कीटोन, साधारण नाम की बात करें, जबकि जो IUPAC नाम होगा इसका वो हो जाएगा ब्यूटेनॉन 2। तो अब इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि एक जो बाएं हाथ की साइड का जो R है इस पर मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और जबकि यहाँ को जो जुड़ा है वह एथिल समूह जुड़ा है और बीच में क्रियात्मक समूह। तो ऐसा जो कीटोन होगा वह हमेशा असममित कीटोन कहलाएगा। इसका जो नाम होगा हो जाएगा मैथिल एथिल एथिल मैथिल कीटोन, या अगर हम IUPAC में कहें तो ब्यूटेनॉन 2 हो जाएगा। ऐसे एक और उदाहरण देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर बेंजीन रिंग, अर्थात इसका जो साधारण नाम होगा वो होगा एसीटोफिनोन, जबकि जो IUPAC होगा वो हो जाएगा एसीटोफिनोन, या फिर IUPAC की बात करें तो ये हो जाएगा मैथिल फिनोन। तो ये थे असममित कीटोन। उसके बाद तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है एलिफेटिक। और एरोमेटिक कीटोन। एलिफेटिक कह रहे हैं, एलिफेटिक कार्बन की लंबी श्रृंखला और उसके साथ साथ C डबल बॉन्ड O समूह पाया जा रहा होगा, तो ऐसे जो कीटोन होंगे उनको हम एलिफेटिक कीटोन कह देंगे। जैसे प्रोपेनॉन 2 हो गया, ऐसे ही ब्यूटेनॉन 2 हो गया, ये सब एलिफेटिक कीटोन के अंतर्गत आ जाएंगे। एरोमेटिक कीटोन कह रहे हैं तो जिसमें दोनों R या तो एरिल समूह हो या फिर एक R एरिल समूह हो, तो ऐसे जो कीटोन होते हैं वो एरोमेटिक कीटोन। जैसे हमने यहाँ पर कहा बेंजोफिनॉल और यहाँ पर कह दिया एसीटोफिनॉल, तो ये जो दो होंगे ये एरोमेटिक कीटोन के उदाहरण हो जाएंगे। दूसरा वाला ये और ये, अर्थात बेंजोफिनॉल और एसीटोफिनॉल ये दोनों एरोमेटिक के, और जबकि प्रोपेनॉन 2 और ब्यूटेनॉन 2 एलिफेटिक कीटोन के उदाहरण होंगे। उसके बाद बात कर रहे हैं हम नामकरण की। अगर कीटोन का नामकरण देखें फिर से वही दो पद्धतियां यूज होती हैं। IUPAC और साधारण पद्धति या फिर सार्थक पद्धति। और दूसरा आ जाता है IUPAC। अगर हम एग्जाम्पल देखें, पहला एग्जाम्पल हमने कह दिया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसका जो साधारण नाम होगा वो हो जाएगा एसीटोन, साधारण नाम। और जबकि जो IUPAC नाम होगा उसमें
प्रक्रियात्मक समूह देखेंगे और जहाँ से नजदीक पड़ रहा होगा हमें प्रक्रियात्मक समूह, वहां से काउंटिंग शुरू करेंगे। कहीं से भी करें हम दूसरे पोजीशन पर क्रियात्मक समूह हमें मिल रहा है, तो इसका जो नाम हो जाएगा, 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन 2। ऐसे एक और एग्जांपल देखें, अगर इसका साधारण नाम देखें तो डाईएथिल कीटोन, और जबकि IUPAC नाम कहीं से भी काउंट करें हम, तीसरी पोजीशन पर हमें क्रियात्मक समूह दिख रहा है तो पेंटेनॉन 3, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ऐसे ही कुछ अन्य देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो इसका जो साधारण नाम होगा, एक कार्बन इधर पाया जा रहा है तो मैथिल, और इसके साथ साथ संरचना जो बन रही है हमारी इस प्रकार की बन रही है। इससे आई को देखें तो आइसो प्रोपिल, 1 2 3 कार्बन है, और प्रक्रियात्मक समूह ये कीटोन पाया जा रहा है तो मैथिल आइसोप्रोपिल कीटोन। और जबकि जो इसका IUPAC नाम होगा वह हो जाएगा 3 मैथिल चार कार्बन है ब्यूटेनॉन 2, इसका IUPAC नाम होगा। ऐसे ही एक और देखें, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अगर साधारण नाम देखें तो इसका साधारण नाम होगा मैथिल फिनाइल कीटोन, जबकि IUPAC नाम नहीं बताया था मैंने, एसीटोफिनोन। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ऐसे ही अगर दोनों आर बेंजीन का काम कर रही है, इसका जो साधारण नाम होगा वह होगा डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन। और जबकि IUPAC नाम बेंजो फिनोन। ऐसे ही कुछ अन्य और एग्जाम्पल आप देख लेंगे इनके। उसके बाद बात कर रहे हैं कि कीटोन्स में कौन सी समावयवताएं पाई जाती हैं। जिस प्रकार हमने एल्डिहाइड में पढ़ा तो उसमें हमने देखा था कि एल्डिहाइड में 3 प्रकार की समावयवताएं पाई जा रही थी, श्रृंखला समावयवता और स्थान समावयवता। जबकि जो स्थान समावयवता थी वो एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं दिखा रहे थे, और तीसरी आ रही थी क्रियात्मक समावयवता। उसी प्रकार जो कीटोन्स हैं, कीटोन्स भी 3 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं।
पहली आती है श्रृंखला समावयवता। जब कार्बन की संख्या 5 या 5 से अधिक हो तो ऐसे जो कार्बनिक यौगिक होंगे, कीटोन युक्त कार्बनिक यौगिक होंगे, वे हमेशा श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जैसे C5H10O। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो जो इसका IUPAC नाम होगा वह होगा पेंटेनॉन 2। और इसी का अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाएं अर्थात इस CH से एक शाखा निर्मित हो जा रही है। तो जो इसका IUPAC नाम होगा वह होगा 3-मेथिल ब्यूटेनॉन 2। 3-मेथिल ब्यूटेनॉन 2। तो ऐसी जो समावयवता होगी वह श्रृंखला समावयवता। दूसरी आती है स्थान समावयवता। जब कार्बन की संख्या 5 या 5 से अधिक हो, ऐसे जो कार्बन युक्त जो भी कीटोन युक्त जो भी कार्बनिक यौगिक होंगे वे हमेशा स्थान समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इसी को देख ले ऐसे एग्जाम्पल C5H10O। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, अगर संरचना बनाएं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, पेंटेनॉन 3 होगा जो नहीं। तो इसमें हमें देखने को मिल रहा कि जो क्रियात्मक समूह है वो तीसरी पोजीशन पर पाया जा रहा है, पेंटेनॉन 3। और जबकि इसी का दूसरा स्ट्रक्चर बनाएं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। जो क्रियात्मक समूह है वह दूसरी पोजीशन पर पाया जा रहा है। तो इसको हम कह देते हैं पेंटेनॉन 2। तो क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए जा रहे हैं, तो ऐसी जो समावयवता होगी वह स्थान समावयवता। तीसरी आती है क्रियात्मक। अगर क्रियात्मक समावयवता की बात करें तो जब कार्बन की संख्या 4 या 4 से अधिक होगी तो ऐसे जो कीटोन युक्त कार्बनिक यौगिक होंगे वे हमेशा क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जैसे C4H8O CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। 5 3 8 4 कार्बन, तो इस पर C डबल बॉन्ड O पाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा कीटोन। अर्थात जो क्रियात्मक समूह है वह कीटोन का है। जबकि नाम देखें तो ब्यूटेनॉन 2 है। और इसी का दूसरा स्ट्रक्चर देखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड CHO, 3 2 5 3 8 और 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो इस समूह से हमें पता लग रहा है कि ये एल्डिहाइड और दो भिन्न भिन्न युक्त क्रियात्मक समूह हैं, और जबकि इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। तो ऐसी जो समावयिकता होगी वह क्रियात्मक समावयिकता। उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, अर्थात बनाने की विधियाँ।